Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic money. Next topic money. हम प्रीवियस वीडियो में मनी चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे. तो मनी के अंदर हमने किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी, functions of money, barter system and its drawbacks and forms of money. आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ मनी. इस सप्लाई ऑफ मनी क्या है? देखो सप्लाई ऑफ मनी इट मींस कि मार्केट में क्या हो रही है, मनी की सप्लाई हो रही है. वो जो सप्लाई हो रही है उसका मतलब क्या, उसका मीनिंग क्या है? तो सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है. इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी. इसका मतलब है टोटल स्टॉक ऑफ मनी which is held by a persons, which is held by public या peoples. जो लोगों ने क्या किया हुआ है, अपने पास होल्ड किया हुआ है ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर. तो सप्लाई ऑफ मनी, ध्यान रखना सप्लाई वर्ड के ऊपर मत जाना क्योंकि सप्लाई है यहाँ पर वर्ड यूज जरूर किया गया है, बट अगर कंप्लीट अगर इसको एक साथ बोला जाता है सप्लाई ऑफ मनी, तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा. क्या होगा, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर जो टोटल मनी है वो हेल्ड की गई है. किसके द्वारा हेल्ड की जा रही है, वो सप्लायर के द्वारा, हमें हेल्ड की जा रही किसके द्वारा, पर्संस के द्वारा ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के कब, एक पॉइंट ऑफ टाइम. और स्टॉक की डेफिनेशन ही क्या होती है, स्टॉक रेफर्स टू दोस मेजरमेंट व्हिच आर मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. वो सारे मेजरमेंट जो कोई क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं, वो क्या होता है हमारा सप्लाई ऑफ मनी. फिर ये कहते हैं तो सप्लाई ऑफ मनी में ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी ठीक है इंक्लूड्स गवर्नमेंट्स. हमें सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स सप्लायर ऑफ मनी. Those money which is held by the supplier of money is also include supply of money. तो आंसर क्या होगा, no, because supplier of money is never a part of supply of money. जो सप्लायर होते हैं मनी के, जो मनी की सप्लाई करते हैं, जैसे आरबीआई सप्लाई करती है, गवर्नमेंट सप्लाई करती है, कॉमर्शियल बैंक सप्लाई करती है, वो कभी भी क्या नहीं होते, सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट नहीं होते क्योंकि वो पैसा अभी तक मार्केट में रिलीज नहीं हुआ है. वो केवल किसके पास है, सप्लायर के पास है, बैंक आरबीआई बैंक के पास है, कॉमर्शियल बैंक के पास है, गवर्नमेंट के पास है. उनकी मनी क्या नहीं होगी, सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट नहीं होगी. ध्यान रखना कि सप्लायर ऑफ मनी, मनी which is held by the supplier, it is not या never be included in supply of money. केवल सप्लाई ऑफ मनी में क्या होगा, those money which is held by the public, जो पब्लिक के द्वारा हेल्ड की गई है, केवल उसी को क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी माना जाएगा. जैसे सेकंड में कह रहा है द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री. सप्लायर ऑफ मनी का जो पैसा है, जो मनी है, वो कभी भी सप्लाई ऑफ मनी का क्या नहीं होती, पार्ट नहीं होती. नेक्स्ट इज कि हाउ टू मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. इस मनी सप्लाई को आप कैसे मेजर्स कर सकते हो, तो कैसे मेजर करोगे, तो इसके 4 मेजरमेंट हैं, M1, M2, M3 एंड M4. कितने मेजरमेंट है, 4 मेजरमेंट है, M1, M2, M3, M4. बट इन 12th क्लास सिलेबस ओनली M1 इज डिस्कस्ड. हमें क्या करना है, ओनली M1 को ही डिस्कस करना है. और M1 क्या होता है, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD. क्या है M1, C प्लस DD प्लस OD. These are also called component of supply of money. Students, मैंने मोस्ट अभी तक मैंने वॉइस जो सेक्शन है उसके पेपर, क्वेश्चन पेपर आंसर शीट है वो मैंने चेक की है. उसके अंदर मैंने पूछा था कि कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी. तो बेटा कंपोनेंट पूछे थे मैंने, मेजरमेंट नहीं पूछे. कोई बच्चा कर रहा है CRR, कोई लिख रहा है M1, M2. कंपोनेंट्स क्या हैं, C प्लस
डी प्लस ओडी। और अगर टू कंपोनेंट्स पूछे जाएं तो ओनली डिस्कस अबाउट टू कंपोनेंट सी प्लस डी। ये कंपोनेंट्स भी हैं, ये मेजरमेंट भी है कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस ही जब M1 को किया गया है तो M2, M3 और M4 इसको मेजरमेंट ना मानकर मेजरमेंट होगा M1, जिसमें डिस्कस आपको करना पड़ेगा क्या, C प्लस डी प्लस ओडी। करेंसी क्या होती है, डी डिमांड डिपॉजिट, ओडी अदर डिपॉजिट। C stand for currency, DD stand for demand deposits and OD stand for other deposits. First है C. C क्या है, करेंसी। It includes all paper notes and coins. It includes all paper notes and coins which is held by public. जो पब्लिक के द्वारा क्या किया गया, होल्ड किया गया है, वो किसका पार्ट होगा, सी करेंसी। ध्यान रखना करेंसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, इट इंक्लूड्स ऑल कॉइन्स एंड ऑल पेपर नोट्स। सारे पेपर नोट्स, सारी करेंसी जो कॉइन्स है वो इंक्लूड होंगे जो पब्लिक के थ्रू होल्ड कर लिए गए हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डीडी डिमांड डिपॉजिट्स। क्या है, डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट स्टैंड फॉर डिमांड, डीडी स्टैंड फॉर डिमांड डिपॉजिट। डीडी क्या होती है, डिमांड डिपॉजिट विच इज होल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, जिसको कमर्शियल बैंक ने क्या कर लिया, अपने पास होल्ड कर लिया, वो क्या होगा, डीडी डिमांड डिपॉजिट्स। एंड लास्ट इज ओडी अदर डिपॉजिट। लास्ट क्या है, ओडी अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट्स क्या है, अदर डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई। अब अदर डिपॉजिट्स कौन सी होती हैं, जो आरबीआई के पास होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई। डिमांड डिपॉजिट किसकी, कॉमर्शियल बैंक की, जो आरबीआई के साथ है। वो आगे मैं डिस्कस करूंगी किस वे में होता है। कहां होती है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। कुछ हमारी कॉमर्शियल बैंक की जो डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं, उसका पैसा आरबीआई के पास होता है, जो कहां पर स्टेब्लिश होता है, हम मिल गए कहां पर होता है, वो होल्ड होता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है विच इज एस्टेब्लिश्ड for the purpose of rural banking system, या which is plays a supervisory role और किसका, of all rural banking system। जितने भी रूरल बैंकिंग सिस्टम है सबका सुपरवाइजरी रोल कौन प्ले करता है, नाबार्ड बैंक, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, ये एग्रीकल्चर के अंदर होता है। सेकेंड है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट। कहां होता है ये पैसा, जो फॉरेन की सेंट्रल बैंक्स होती हैं या गवर्नमेंट है, वहां डिमांड डिपॉजिट्स होती है, उसको हम बोलते हैं किसका पार्ट होती है, डीडी का, अदर डिपॉजिट्स का। फिर है डीडी डिमांड डिपॉजिट्स किसकी, विद आरबीआई ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर होती है, जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है। तो यहाँ पर चाहे कंपोनेंट आपसे पूछे जाए तो कंपोनेंट में भी क्या बताओगे, C प्लस डी प्लस ओडी। कंपोनेंट के अंदर भी क्या बताना है, C प्लस डी प्लस ओडी। मेजरमेंट आ जाए तब भी आपको बताना है C प्लस डी प्लस ओडी। आपको ये एक्सप्लेन करना है, अगर आपको टू ओनली एक्सप्लेन टू कंपोनेंट्स, तो टू के अंदर आप इनमें से तीनों में से कोई भी दो कंपोनेंट क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो या उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो क्लियर हो गया होगा कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है। सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हु सप्लाई मनी, कि सप्लाई की जो मनी है वो कौन करता है, हु आर द सप्लायर ऑफ मनी। जैसे यहाँ भी आया था ना, हु सप्लाई ऑफ मनी, सप्लायर ऑफ मनी कौन है, कौन मनी की सप्लाई करता है। तो फर्स्ट इज आरबीआई। कौन है, आरबीआई इज द सप्लायर ऑफ मनी। सबसे पहले आरबीआई क्या करता है, सप्लाई करता है, क्योंकि आरबीआई हम कहें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सोल अथॉरिटी टू इश्यूज पेपर नोट्स एंड करेंसी। हम क्या पेपर नोट्स भी नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे इश्यूज करेंसी।
जो आरबीआई है उसके पास सोल अथॉरिटी, मतलब कि अकेली बैंक ही आरबीआई है जिसको क्या मिला हुआ है, राइट मिला हुआ है कि वो क्या करे कि सभी को पेपर नोट्स को इश्यू करे, मतलब कि एक्सेप्टिंग 1 रुपीज पेपर नोट, उसको छोड़कर जितने भी क्या है पेपर नोट्स हैं सारे कौन इश्यू करेगी, आरबीआई। तो आरबीआई कौन है, सप्लायर ऑफ मनी। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक और थर्ड क्या है, गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं, मनी की सप्लाई करते हैं। अब आरबीआई बैंक कैसे करते हैं, देखो जो आरबीआई बैंक के पास एक्चुअली हम ये कहते हैं जो मिनिमम रिजर्व होता है वो टोटल अपने पास रिजर्व कितने का रखती है, 200 करोड़ का रुपया, 200 करोड़ का क्या रखती है अपने पास, क्या रखती है, वो रिजर्व रखती है, मिनिमम रिजर्व बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मिनिमम रिजर्व, जो कितना मेंटेन किया जाता है, 200 करोड़ का, कितने का, 200 करोड़ का। फर्स्ट फॉर्म ऑफ, किस किस फॉर्म में होते हैं 200 करोड़ रुपए आरबीआई के पास, इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, कुछ होता है गोल्ड की फॉर्म में और कुछ होता है फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में, कि अगर कभी हमें क्या हो जाए कि कोई मुसीबत आ जाए, हमें कहीं से लोन लेना पड़े, तो हम फॉरेन सिक्योरिटीज को लीज पर रखकर, हम कहेंगे मोर्गेज रखकर हम क्या कर सकते हैं, वहां से मनी ले सकते हैं। तो ये हो गया फॉरेन सिक्योरिटी। देखो 200 करोड़ क्या चाहिए, क्या होता है, रिजर्व होता है, और वो किस किस फॉर्म में होता है, गोल्ड की फॉर्म में होता है, फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में होता है। ये कहते हैं कि वैल्यू ऑफ गोल्ड, अब ये कहते हैं गोल्ड कितना होता है, वैल्यू ऑफ गोल्ड मस्ट बी 115 रुपीज 115 करोड़, मतलब 115 करोड़ का क्या होता है, आरबीआई के पास गोल्ड होता है, 115 करोड़ का गोल्ड होगा, बाकी जो बच गया 85 करोड़, 85 करोड़ का क्या होता है, जो फॉरेन सिक्योरिटीज होती हैं वो अवेलेबल होती हैं आरबीआई के पास। लेकिन इसके अंदर क्या है कि आरबीआई के पास तो क्या है, सोल अथॉरिटी है, वो तो न्यू पेपर करेंसी को प्रिंट करेगी और नोटों को छापेगी और क्या कर देगी, मार्केट में सप्लाई कर देगी, इसलिए वो कौन है, सप्लायर ऑफ मनी। तो कॉमर्शियल बैंक है, क्या कॉमर्शियल बैंक है आल्सो टू इश्यूज पेपर नोट्स, तो नो, आंसर क्या होगा, नो। कॉमर्शियल बैंक को कोई राइट नहीं होता कि वो न्यू करेंसी को प्रिंट करे, कॉमर्शियल बैंक को क्या नहीं होता, कोई भी राइट नहीं होता न्यू करेंसी को इश्यू करने का। कॉमर्शियल बैंक फिर मनी को क्रिएट कैसे करती है, देखो जो आरबीआई बैंक होती है वो बैंकों की बैंक है, कॉमर्शियल बैंक वो पब्लिक की बैंक है, ध्यान रखना, आरबीआई किसकी बैंक है, बैंकों की बैंक है, कॉमर्शियल बैंक हम पब्लिक, जितनी भी पब्लिक है सबकी बैंक कौन है, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक इंक्लूड्स ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेदर प्राइवेट और पब्लिक, चाहे वो कैसे हैं, पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, मतलब कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसके अंदर आते हैं, बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ क्या होने चाहिए, वो विच एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, ये दोनों फंक्शंस ही क्या करने चाहिए, वो प्ले करने चाहिए। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज नॉट कॉल्ड बैंक, ध्यान रखना, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बैंक, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे बैंक नहीं होते। बैंक होने के लिए जरूरी क्या है कि वो जो टू मेन फंक्शंस हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन, ये दोनों फंक्शंस क्या होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी, बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक कैसे क्रिएट करती है मनी को, हमें ये सप्लाई कैसे करती है, तो सभी हम पर्सन क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा जमा कराते हैं, तो कॉमर्शियल बैंक उस मनी में से ही क्या करती है, सभी को उस हमसे मनी, जैसे कि क्या किया, पर्सन से ही डिपॉजिट्स लेती है, रिसीव करती है, और उसी डिपॉजिट्स को थ्रू द लोन क्या कर देती है, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट थ्रू द डिमांड डिपॉजिट, जो भी डिमांड डिपॉजिट्स होती है जिसमें हम अपना पैसा जमा कराते हैं, कॉमर्शियल बैंक उसी को ही किसी दूसरे पर्सन को क्या कर देती है, लोन पर दे देती है, तो वो भी क्या कर रही है, सप्लाई ऑफ मनी। तो क्या कर रही है, सप्लाई ऑफ मनी। सपोज मैंने क्या किया, आज बैंक में 10,000 रुपीज जमा कराए हैं, कल सेकंड पर्सन जाता है बैंक से लोन लेने के लिए, तो बैंक 10,000 रुपीज अपने पास नहीं रखेगी, वो अपने घर से लोन नहीं देगी, वो सॉरी इंटरेस्ट नहीं देगी,
कॉमर्शियल बैंक एस्टेब्लिश किस पर्पस से हुई थी, प्रॉफिट को कमाने के पर्पस से एस्टेब्लिश हुई है। तो वो क्या करेगी, अगर मुझसे डिपॉजिट एक्सेप्ट की है फॉर एग्जांपल 8% की रेट से कि आपको पर एनम कितना मिलेगा, 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो क्या करेगी 10% इंटरेस्ट के ऊपर उसी मनी को किसी को क्या कर देती है, लैंड कर देती है, उधार दे देती है। तो कॉमर्शियल बैंक इस वे में क्या करती है, मनी की सप्लाई करती है। द गवर्नमेंट भी क्या करती है, मनी की सप्लाई करती है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू कर देती है या अदर फैसिलिटीज के थ्रू क्या करती है, मनी की सप्लाई, क्योंकि विदाउट गवर्नमेंट कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब है आगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक मनी, बैंक मनी क्या होती है। तो बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल्स विद द कॉमर्शियल बैंक। बैंक मनी आपने सुना होगा ना कि अकाउंट्स के अंदर होता है मेनली कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इट मींस पब्लिक का जो पैसा बैंक में है वो कैश एट बैंक है, वो ही हमारी बैंक मनी है। देखो जो पैसा हमारे पास है, जो पैसा हमारे पास है, कैश इन हैंड है, वो क्या नहीं, वो बैंक मनी नहीं, वो तो हमारी मनी है। उसके बाद हमारा राइट है, मतलब किसी भी टाइम हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको एज अ एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज हम यूज कर सकते हैं। बट जो पैसा किसके पास है, बैंक के पास है, बैंक ने होल्ड करके रखा हुआ किसी भी वे में, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट में हो, फिक्स डिपॉजिट में, किसी भी वे में हो, वो क्या कहलाता है, बैंक मनी। तो लेकिन केवल किसको लेना है, डिमांड डिपॉजिट्स को लेना है, मतलब कि जो विच आर इजीली चेकेबल डिपॉजिट, चेकेबल डिपॉजिट्स होती है जिसको किसी भी टाइम विड्रॉ करा लिया जाता है, वो डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं, लोगों की होती है, पर्संस की होती हैं, बट वो होती किसके पास है, कॉमर्शियल बैंक के पास होती है। तो व्हाट इज द बैंक मनी, तो बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल्स की विद द कॉमर्शियल बैंक, जो किसके पास है, कॉमर्शियल बैंक के पास है। अब है हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी क्या है, हाई पावर्ड मनी रेफर्स टू दोस मनी व्हिच इंक्लूड्स सी मींस करेंसी, सी क्या है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो पब्लिक ने हेल्ड की हुई है, प्लस वॉलेट कैश रिजर्व, जो वॉलेट कैश रिजर्व है किसके पास, ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के पास भी क्या होता है, रिजर्व होता है, जिसको वो कैसे यूज करती है, किसमें, एज अ लोन के रूप में क्या करती है, यूज करती है, वो वॉलेट कैश रिजर्व है कॉमर्शियल बैंक का। प्लस क्या होता है, कैश रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक विद द आरबीआई, जो कैश रिजर्व होता है कॉमर्शियल बैंक का विद द आरबीआई, आरबीआई के पास होता है, वो क्या कहलाती है, हमारी हाई पावर्ड मनी। इट मींस जो किसके पास है, कॉमर्शियल बैंक के पास है, जो फॉरेन सेंट्रल बैंक के, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनके पास जो मनी है उसको हाई पावर्ड मनी का पार्ट नहीं माना जाता। क्लियर हो गया। तो ये हमारे कुछ मेन क्या थे, कॉन्सेप्ट्स थे जिसके हम डिस्कस किया। M2 है, M3 है, M4 है, इसमें हम अगर आने वाली वीडियोस हमें छोटी लगती तो हम उसके अंदर इसको डिस्क्राइब कर देंगे। तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि मनी, तो मनी चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। और स्टूडेंट्स आपका इकोनॉमिक्स का जैसे सभी का क्या हो गया है, टेस्ट हो चुका है बेटा, सभी को क्या करना है, दोबारा से वही रूटीन लेकर आना है, डेली जो वीडियोस भेजी जाती हैं उसका होमवर्क आपको सेंड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को।